चलिए अब देखिए, ये हमारे पास एक सिंपल सा फूड डेटा है। इस फूड डेटा में देखिए हमारे पास जो डेटा है उसमें क्या है, डेटा ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, अमाउंट है, डेट है और कंट्री। ये सैंपल डेटा लिया है हमने, और सैंपल डेटा में तकरीबन हमारे पास जो है 113 113 रिकॉर्ड है, 213 213 रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और हम ये चाह रहे हैं, आपको ये टारगेट मिला लेट्स सपोज कि ये 213 आपने बिल बनाने हैं, 213 बिल बनाने हैं, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। देखिए 5 मिनट में कितने बिल बनाने हैं, 213 बिल बनाने हैं। तो इसको आप बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप जाएं वर्ड में, वर्ड आप ओपन करें, वर्ड में आपने बिल बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ ये है, लेट्स सपोज मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, बोलता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ये वाला वेजिटेबल्स। क्लियर है? इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सेंटर बनाया, साइज़ का बड़ा कर दिया, ये साइज़ बड़ा हो गया, इसको सेंटर कर देंगे लाइन। और क्या बना रहे हैं हम, इनवाइस। ये इनवाइस लिख दिया हमने, ठीक है जी। इनवाइस को अपने स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, ये इनवाइस हो गया। अब इनवाइस के अंदर हम क्या दे रहे हैं, हम देना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें कि बिल ऑर्डर क्या था, अमाउंट क्या था, किस डेट पर ऑर्डर प्लेस किया, किस कंट्री ने प्लेस किया। तो इसको आप सिंपल टेक्स्ट पे भी लिख सकते हैं, टेबल में भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं आपने टेबल बनाना ज़रूरी है, आप इसको टेबल ही बना सकते हैं और सिंपल टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम टेबल ही बना रहे हैं तो उसको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये 2 कॉलम्स ले लिए मैंने, ये कॉलम बन गया, ठीक है जी। अब इसमें पहले मैं डालूँगा ऑर्डर आईडी। क्या चीज़ है, ऑर्डर आईडी। तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, और मैं टाइप किए बगैर उसको वहाँ से भी ले सकता हूँ जहाँ पे एक्सेल शीट में लिखा है डेटा। तो मैं मैचिंग के लिए यूँ कर लेता हूँ, आसान रहेगा, ये मैचिंग इजी हो जाएगी। यहाँ से मैंने लिया क्या, ऑर्डर आईडी है, या आप टाइप कर लिया ऑर्डर आईडी। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम ले लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इसको पेस्ट स्पेशल बोलेंगे तो ये इसी फॉर्म में ले आएगा। अगर ऐसे लाएंगे, ये कैटेगरी आ गई, यहाँ पे कैटेगरी लाना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे अमाउंट लाना चाह रहे हैं हम, और यहाँ पे हम डेट लाना चाह रहे हैं। ये डेट ले ली हमने, और यहाँ पे हम कंट्री लाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इसकी सेटिंग आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहें तो होम में जाके इसको लेफ़्ट अलाइन कर लें, ठीक है। इनवॉइस के बाद आप कोई एड्रेस वगैरह प्रिंट करना चाहें, जो चीज़ लिखना चाहें कि कहाँ पर है ये, लेट्स सपोज यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जहाँ आपको देना चाहें। यहाँ पे लिख दिया आपने एड्रेस, एयरपोर्ट रोड सक्खर, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। बाकी आप चीज़ें जो एड्रेस देना चाहें, डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ, लोगो लगाना चाहें लोगो लगा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट में जिस तरह भी आप डिज़ाइन करना चाहें, एक अच्छा सा इनवॉइस बिल वो आप बना लें, जो चीज़ें उसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अब बात हो जाती है डेटा। डेटा कहाँ से लाएंगे, डेटा को थोड़ा सा देख लें, समझ लें। अब मुझे उस लिस्ट से डेटा उठाना है, तो मैं जाऊंगा मेलिंग के अंदर, और मेलिंग में मुझे सिलेक्ट करना है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। और वो लिस्ट मैंने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप के ऊपर। क्या नाम रखा था, फूड डेटा। इसको मैं ओपन करूँगा, जैसे ही ओपन करूँगा, अगर आप इनिशियली देखें ये सारी फील्ड डिसेबल्ड हैं, सारी की सारी फील्ड डिसेबल्ड हैं। लेकिन जैसे मैं फूड डेटा सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, और ये डेटा लिंक होगा मेरा एक्सेल शीट का, वर्ड मेरा डॉक्यूमेंट लिंक हो जाएगा एक्सेल शीट के साथ, तो वो डेटा फैच हो जाएगा यहाँ पर, और ये फील्ड क्या हो जाएंगी, इनेबल्ड हो जाएंगी। जब इनेबल्ड फील्ड हो जाएंगी तो उन फील्ड से आप अपना डेटा
यूज़ कर सकते हैं और वो डेटा यहाँ पर इंसर्ट करने में आपको आसानी रहेगी। एरर आया है, कोई इशू नहीं है उसमें। डेटा लिंक प्रॉपर्टीज़ का इशू है, एडमिन के राइट चाहिए, ब्लैंक पासवर्ड उसके अंदर मौजूद है, हम इसको कहते हैं ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम इसको अलाउ कर लेते हैं सेव करके, यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा। और इस लिस्ट में जो हमारे पास सेव थी, इसका कोई हमने फुल प्रोटेक्शन लगाई है सिक्योरिटी, तो इसको सेव एज कर देते हैं। सेव एज करने के बाद उसका नाम चेंज किया, मैं सिक्योरिटी इसकी हटा देता हूँ और देन अगेन करके देखते हैं हम इसको। यहाँ से डेस्कटॉप पे हमारे पास फूड डेटा 2, ये शीट आ गई देखें। जैसे शीट आ गई अभी लिंक हो चुका है, ये शीट आ चुकी है। शीट के ऊपर मैं करूँगा ओके। अब जैसे ओके करूँगा ये फील्ड आ गई मेरे पास, मौजूद है फील्ड। क्या आ रहा है उन फील्ड में, वही फील्ड आ रही है। कौन कौन सी? डिपार्टमेंट आईडी और अच्छा मैं ये दिखाऊँ आपको डेटा कहाँ आया सारा। वो डेटा भी आ चुका है यहाँ पे, ये ला क्लिक करेंगे ये डेटा सारा आ गया। ये देखें सारे का सारा डेटा मौजूद है। इस डेटा के ऊपर अगर मैं एडवांस फ़िल्टर्स वगैरह लगाना चाहूँ, सेटिंग करना चाहूँ कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें लेट्स सपोज सारे के सारे आप कंट्री आ रहे हैं, ऑर्डर आईडी आ रही है, प्रोडक्ट आईडी आ रही है, वेजिटेबल है। अब वेजिटेबल में बनाना आ रहा है, नहीं फ्रूट्स में आ रहा है। फ्रूट्स में क्या आ रहा है, बनाना आ रहा है। और वेजिटेबल्स में आपके पास बारकोली आ रही है, बीन्स आ रहे हैं और अदर वेजिटेबल आ रही है। अगर मैं इसमें से सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट, अगर सिर्फ फ्रूट लेना चाहूँ तो मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ले लूँगा वेजिटेबल लेना चाहूँ, वेजिटेबल ले लूँगा। ये सिर्फ वेजिटेबल्स के ऑर्डर आ गए, फ्रूट्स के हट गए। और अगर इससे मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ये वेजिटेबल कर दिया। और अगर मैं इसी तरह से इसको ऑल कर दूं तो मेरे पास दोनों आ गए, फ्रूट और वेजिटेबल। और फ्रूट के ले लूँ, सिर्फ फ्रूट पे कर दूं, सिर्फ फ्रूट आ गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे कि कौन सी कैटेगरी का ये दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑल कर दूँगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एप्पल लेना चाहें तो ये सारे एप्पल हैं, फिर बनाना है, मैं क्लिक किया, 60 हो गया, सॉर्टेड हो गई ऑरेंज एप्पल, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एप्पल लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एप्पल पे क्लिक करूँगा, सिर्फ एप्पल के ऑर्डर आ गए। यही फ़िल्टर लगा सकता हूँ। और अगर कोई और फ़िल्टर लगाना है, मुझे कंट्री पे लगाना है, वो फ़िल्टर भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अगर कोई डुप्लीकेट ऑर्डर है तो फाइंड डुप्लीकेट का ऑप्शन भी है। अब कोई डुप्लीकेट नहीं है, अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे कि इतने डुप्लीकेट हैं, वो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं। ओके किया हमने। अब ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ उठा के ला रहे हैं, वो वाली कैसे करेंगे, इंसर्ट फील्ड, ऑर्डर आईडी, इंसर्ट फील्ड, प्रोडक्ट नेम, इंसर्ट फील्ड, कैटेगरी, इंसर्ट फील्ड, अमाउंट, इंसर्ट फील्ड, डेट और इंसर्ट फील्ड कंट्री। क्लियर हो गया? आ रहा है सबको नज़र? इधर देखें बच्चा, आ रहा है सबको नज़र? अब इसको देखें तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे पहला ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है ये, ऑर्डर आईडी नंबर 37। इसको नेक्स्ट करेंगे 9, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर लिया था विद रिस्पेक्ट टू द एप्पल, तो वो सॉर्ट की वजह से ऑर्डर आईडी एप्पल वाली पहली क्या थी, उस लिहाज से सॉर्टेड है, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट कर लें, यहाँ पे गया मैं और सॉर्ट कर लूँ मैं इसको ऑर्डर आईडी से, ठीक है। तो ये ऑर्डर आईडी 9 से शुरू हो रहा है। ये क्योंकि मैंने कैटेगरी क्या लगाई है, फ्रूट, फ़िल्टर लगाया ना। अगर मैं इसको फ्रूट की बजाय यहाँ पे करूँगा ऑल, अब मेरे पास 1 भी आएगा। और मैं यहाँ ऑर्डर आईडी फ्रूट कर दिया और यहाँ पे ऑल कर दूँ, ये भी ऑल कर दिया, अब 1 आएगा। अब मेरा एप्पल का ऑर्डर 9 से शुरू हो रहा था, 37 शुरू हो रहा था, अब 1 से शुरू होगा। ओके करूँगा, देखें अब क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब मैं अगर इसको लेके जाऊँ फर्स्ट पे जाएंगे मेलिंग में, और इसको मैं शुरू में लेके जाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड, क्लिक करूँगा, फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाए। फर्स्ट रिकॉर्ड किसका है, कैरेट का। और लास्ट पे जाना चाहूँ, लास्ट रिकॉर्ड 213 है, वो किसका है, वो भी कैरेट का है।
और दरमियान में वापस आना चाहें 12, 212 कैरेट, 211 ऑरेंज। इस तरह से हमारे पास ये रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और आप देख रहे हैं डेटा चेंज हो रहा है। अभी आपको मैंने वो फ़िल्टर लगाना तो सिखा दिए हैं वहाँ पे। यहाँ से भी कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं एडवांस में, मतलब रूल्स मौजूद हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर रूल्स लगा सकता हूँ कि मुझे किस सीक्वेंस तक चाहिए रिकॉर्ड मैच करना है, और या मैं पूछूँ कि उसके अंदर किस सीक्वेंस को मैं स्किप कर दूँ, मर्ज करूँ कोई रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड्स को मर्ज करना चाहूँ तो मर्ज रिकॉर्ड का ऑप्शन है। मर्ज रिकॉर्ड नंबर पे करूँगा तो रिकॉर्ड नंबर मर्ज हो गया, देखो रिकॉर्ड नंबर इसके साथ मर्ज हो गया। 204 है ना इसके साथ, अमाउंट के साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ फ्रूट है ना, एप्पल प्रोडक्ट है, एप्पल फ्रूट। अगर मैं इधर जाके इसको मैं बताना चाहूँ कि नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या है, नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया, रूल्स है ना, नेक्स्ट रिकॉर्ड फिल इन करना चाहूँ, कोई चीज़ फिल करना चाहूँ दरमियान में एप्पल के साथ, कोई प्रॉम्प्ट डालना चाहूँ वो डाल सकते हैं यहाँ पे, फिल इन। ओके, तो अब क्या होगा, मेरे पास ये वर्ड में आ गया कि जब मैं ये बिल बनाऊंगा तो इसके साथ अगर मैं कोई चीज़ डालना हो तो यहाँ पे लिखेगा कि इसके अंदर फिल करें डेटा, मैन्युअली फिल करें। जैसे पॉपअप आता है ना, आप उसमें लिखते हैं वो वाला, तो फिल इन में ऐसे लिखा, मैंने 45 लिख दिया, ओके किया। अब देखिए 45 एप्पल 45 आ गया। ये स्पेसिफिक चीज़ अगर आपको कोई ऐड करनी हो उसके साथ तो वो चीज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करनी हो, ख़ास डिस्काउंट ऐड करना हो, किसी को ख़ास डिस्काउंट देना हो, किसी को कोई ख़ास चीज़ें अनायत करनी हो, सबको नहीं करनी हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे एक और कॉलम बना लें, उसका नाम रख लें डिस्काउंट। क्या नाम है? डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट में मैंने खाली ऑप्शन में क्या किया, इधर से जाके रूल्स में जाके इसका नाम क्या कर दिया, फिल इन। और फिल इन में क्या रखा, डिस्काउंट फॉर ऑर्डर, ठीक है, ओके कर दिया। अब ओके कर दिया, अब क्या होगा, मुझे यहाँ पे पूछेगा डिस्काउंट, मैंने कहा इसको 20, ओके हो गया, तो इसका डिस्काउंट कितना आ गया, 20। ये सब में नहीं आएगा, यहाँ पे आपने इंटर करवाना हो उसके लिए आप डाल सकते हैं फील्ड्स को। पिछले रिकॉर्ड पे जाएंगे और तो उसमें सब में ही आएगा, लेकिन मतलब जिस फील्ड को इंटर करवाना हो आपको, मतलब कुछ फील्ड वहाँ से उठा लिया आपने एक्सेल से, कुछ यहाँ से आप इंटर कर लेंगे, इस तरह से भी इंटर करवा सकते हैं। ये कहाँ से होगा, मैच रूल से, फिल इन। आस्क वाला ऑप्शन भी है, अगर पूछना चाहें उसके लिए बुक मार्क लगाई होगी आपने, वर्ड में बुक मार्क लगाना सिखाई थी, वो बुक मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगी, प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट बुक मार्क टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ये हो, अगर चेंज करें तो टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से स्किप रिकॉर्ड भी है, कुछ रिकॉर्ड स्किप करना चाहें वो भी यहाँ से कर सकते हैं। स्किप रिकॉर्ड इफ़, मैंने कहा स्किप रिकॉर्ड इफ़ फर्स्ट नेम क्या है, ऑर्डर आईडी, फील्ड नेम क्या है, ऑर्डर आईडी, कंपेरिजन इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने कहा 50। अब ये क्या करेगा, 50 वाले रिकॉर्ड को स्किप कर देगा, बाकी रिकॉर्ड की प्रिंट करेगा, 50 वाले को स्किप कर देगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अब हम चलते हैं दोबारा से, हमें जनरेट क्या करना है, बिल जनरेट करने, कितने, हाउ मच, इधर क्लिक करेंगे, प्रिंट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। और अगर आप आल टू आल करना चाहते हैं आल पे कर लें, अगर आप आल नहीं करना चाहते तो मैं लेट्स सपोज फर्स्ट 100 बिल जनरेट करना चाहता हूँ, फर्स्ट 100, तो आप क्या कर देंगे, उसको फर्स्ट 100 को 1 से लेके 100 लिखेंगे, ओके करेंगे तो फर्स्ट 100 बिल जनरेट हो गया। अब ये पूछेगा डिस्काउंट फॉर ऑर्डर 20 हर एक के लिए। अब जनरेट हो रहे हैं ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको 30 दे दें, ओके, उसको 45 दे दें, 50 दे दें, यानी ये डिस्काउंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ 40 44 44 44 मैं 100 के लिए टाइप करूँगा अलग अलग से जब जनरेट होंगे। और अगर आप नहीं देना चाहते तो वहाँ ना लगाएं। अब मेरे बिल जनरेट हो चुके, ये आ गए, दीज आर द बिल, कितने
75, क्योंकि बाकी मैंने स्किप करवा दी। मैं कैंसिल कर दिया ना स्किप, बार बार पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने स्किप करवा दिया। क्लियर है? ये लेटर 2 बन गया। अच्छा, वो आपका डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे है, उससे अगर दूसरा जनरेट करना चाहिए, क्या बना? लेटर 2, ये अलग से डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। वो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे ही है, डॉक्यूमेंट 6। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट 6 से ये डिस्काउंट वाला ऑप्शन ख़त्म करना चाहूँ तो डिलीट सेल कर दिया, डिलीट इंटायर रो कर दिया, ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा 213 जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ऑल रिकॉर्ड्स, ओके करूँगा। जैसे ओके किया तो मेरे 213 बिल जनरेट हो गए। हाउ मैनी? देख लें, ऑर्डर आईडी 213 आ रहे हैं, जनरेट हो गए। ये 209 है, 205 है, 201 है, ये मेरे जनरेट हो गए। टोटल डॉक्यूमेंट इतना ही है, लेकिन ये सॉर्टेड बाय क्या है, सॉर्ट किया था मैंने उसको विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, तो उस तरह से सॉर्टेड आ रहा है, लेकिन ऑल टू ऑल जनरेट हो चुकी है। क्लियर? आप स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, मेलिंग में सारे ऑप्शन हैं, इनको आप यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये लेटर 3 जनरेट हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जनरेट हुआ है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वैसे का वैसा ही रहेगा। उसको अगर आप दोबारा से जनरेट दें, मैंने इसको माइनिमाइज कर दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वही है, डॉक्यूमेंट 6। अगर मैं यहाँ पे दोबारा, मैंने कहा हो गलती हो गई, ये जो जनरेट हुए इनमें कोई एरर है, तो मैंने कहा उसमें एरर आ गया, अब मुझे दोबारा जनरेट करने, तो मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से दोबारा जाके जनरेट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? आप डॉक्यूमेंट 6 में जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट 6 है। मैंने कहा ये फ़ॉन्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस फ़ॉन्ट को क्या कर दूँ, होम में जाके रेड कलर कर दिया और स्टाइल इसका ब्लैक कर दिया, वो कर दूँ येलो कर दिया, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दी, सही हो गया। ये मैंने चेंज किया उस इनवाइस को। और जो मेलिंग में जाके जो मैंने रूल्स वगैरह हैं वो ख़त्म कर दिए। एडिट फील्ड में जाके मैं जाऊँ तो उसमें यहाँ से भी कुछ रिकॉर्ड को माइनस कर सकता हूँ। कैसे माइनस कर सकता हूँ ये सीख लें। अगर मैं चाहूँ रिकॉर्ड नंबर 1 प्रिंट ना करूँ तो यहीं से मैं हटा दूँ उसको, अनचेक कर दूँगा तो रिकॉर्ड नंबर 1 प्रिंट नहीं होगा। रिकॉर्ड नंबर 10 प्रिंट नहीं करना चाह रहा, यहाँ से हटा दूँ। रिकॉर्ड नंबर 28 प्रिंट नहीं करना चाह रहा, यहीं से हटा दूँ। अब ओके करूँगा तो मेरा देखें रिकॉर्ड नंबर 1 नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँगा ना फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाओ, तो फर्स्ट रिकॉर्ड क्या है मेरा, फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर 2 है, 1 नहीं है। कि 1 तो मैं वहीं से जहाँ से डेटा उठाना था वहीं से मना कर दिया कि 1 को तो लेना ही नहीं। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और जनरेट करूँ प्रिंट इंडिविजुअल ऑल, अब मेरे जनरेट जो होंगे 1 के अलावा होंगे। 2 से स्टार्ट होगा, 6, 11, 15, ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने उसको दिए थे। जनरेट सारे हुए हैं लेकिन सीक्वेंस वही मेंटेन रखी है। 52 रिकॉर्ड जनरेट हो गए, 53 हो गए, ये जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा 53 क्यों हो रहे, 213 क्यों नहीं हो रहे? कोई ना कोई मैंने फ़िल्टर लगाया होगा इसमें जिसकी वजह से वो जनरेट नहीं हो रहे। उस फिल्टर को देखते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ आस्क में कुछ किया था, नहीं ये फील्ड लगाई, एडिट रेसिपिएंट किया, इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से ऑल, ठीक है। इसको भी मैं कंट्री को कर देता हूँ ऑल, ऑर्डर आईडी को कर देता हूँ मैं ऑल, प्रोडक्ट को कर देता हूँ मैं ऑल, कैटेगरी को कर देता हूँ यहाँ से ऑल, ओके। अब जब मैंने ऑल कर दी तो अब मेरे पास 2013 भी आ गया। अब मैं फर्स्ट पे जाऊँगा तो बोलूँगा फर्स्ट रिकॉर्ड, रिवर्स में, अच्छा असेंडिंग में किया, ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। नेक्स्ट करें, फर्स्ट के बाद उल्टा चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में ही सीक्वेंस में चल रहा है। नीचे वाले कॉलम क्यों नहीं आ रहे? उसमें वो डेटा डिलीट किया होगा हमने वहाँ से, वो डेटा वहाँ से डिलीट किया होगा एक्सेल शीट से, सैम्पल में। वहाँ पे कोई और डेटा एंटर करेंगे तो आ जाएगा।
चल रहा है, ये सीक्वेंस में चल रहा है। प्रिंट किया इसको इंडिविजुअल ऑल, ओके किया, ये ऑल जनरेट हो गए। अब जो हमारे पास लेटर 5 जनरेट हो गया ऑल में, देखें अगर आप इसको, ये सारे पेजेस आ गए। प्रिंट में जाके प्रिंट कर सकते हैं, इसको कंट्रोल पी करें, प्रिंट आ जाएंगे। उसको सेव करना चाहिए, पीडीएफ में सेव कर लें, जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर? बना के देख लें तो तसल्ली।